हेलो एवरीवन। तो आज होने वाला है एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 थर्ड तक कंप्लीट हो गया और उम्मीद है आप लोग भी कंप्लीट कर दिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दिया है द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 एंड 6:7 इज़ 36:x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कंपाउंड रेशियो का जो है आपको जानना होगा कि रूल क्या होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये रेशियो C इंटू बी इंटू डी इज टू बी इंटू डी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो गया, ये B हो गया और ये C और ये D। अब करेंगे कि ये इंटू सी बोला है तो 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 बाई, यहाँ पे आपका B इंटू डी बोला है तो 4 है और 7 है तो 4 7 जा कितना हो गया 28। और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है 36 और x। तो यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 18 2 जा 36 और अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28 दूना 56 यानी 56 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया है इफ़ एक्स क्यू इक्वल टू 270 प्लस वाई क्यू एंड एक्स इक्वल टू 6 प्लस वाई देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। इसमें x का वैल्यू बोल रहा है कि 0 से बड़ा और y का भी वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये होगा क्या, इसको क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यू इक्वल टू 270। ठीक है, और इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 6। चलिए लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ फॉर्मूला आपको जानना होगा, अगर आप जानते हैं तो क्या होगा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज आपका पेचीदा हो जाएगा। क्योंकि इसमें जिस तरह ऑप्शन दिया है इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुटिंग करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलिए इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते x माइनस वाई कितना दिया है 6 दिया है तो यहाँ 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216 इक्वल टू इसका वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू कितना दिया है 270 तो 270 माइनस 3xy और x माइनस वाई का वैल्यू दिया कितना है 6। तो यहाँ से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा -54 इक्वल टू -18xy। ठीक है, यहाँ से अगर काटेंगे तो ये आपका माइनस माइनस भी कटेगा, 18 3 54 यानी xy का वैल्यू कितना आ गया आपका 3। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको डेराइव करेंगे ना तो वही चीज़ आ करके आ जाता है ये घुमा फिरा के। ठीक, तो देखिए ये फॉर्मूला इसलिए हम अप्लाई किए ना क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई मेरा गिवन है, इसलिए इसको यूज़ किए तो ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो 6 का स्क्वायर आनी 36 हो जाएगा प्लस 4xy आनी xy का वैल्यू मेरा कितना आया था यहाँ पे 3 आया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। तो यहाँ पे आपका अगर ऐड करते हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 48। अगर ये स्क्वायर का हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट अगर ये हटेगा तो कितना हो जाएगा 4√3। तो 4√3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया ये टोटल ऑफ 70 कितना है 7,50,000 वोटर्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। ये कैंडिडेट रिसीव्ड 3,82,500 votes which was 60% of the total valid votes. What was the percentage of invalid votes in the election? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है टोटल जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेटेड जो वोटर्स थे वो 7,50,000 है, जिसमें कि जो विनर कैंडिडेट होता है वो 60% लाता है टोटल का
जो कि आपका 3,82,500 के बराबर दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि इसमें जो है वोट दिए गए वो टोटल कितने इनवैलिड वोट्स थे उसका परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टोटल तो आपका कितना हो गया 7,5 इतना हो गया 7,50,000 आपका टोटल वोट्स है। इसमें बोल रहा है कि 60% जो है वैलिड वोट्स का आप ये लेके आया है, तो 60% का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 382,500। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो चलिए यहाँ इसको हम लोग काटते हैं। एक जीरो ये कटा, ये जीरो कट गया। अब यहाँ से काटते हैं, 6 छक 36, बच गया कितना 2, 2 पर 2 22, 6 तिया 18, 4 पर 5 45, 6 सत्ते 42, बच गया 3, 6 पचे 30, यानी इतना आ गया। ये क्या आया आपका 1% का जो है वैल्यू आपका आ गया कितना 6375। लेकिन आपको कितना चाहिए 100% का वैल्यू, 100% वैलिड वोट्स, 100% वैलिड वोट्स का जो है ये आपका निकल जाएगा 637500। इतना हो गया क्या वैलिड वोट्स टोटल। अब निकालना इनवैलिड, तो इनवैलिड निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये घटा देते हैं 75000, ये हो गया 0637500। ठीक, अब यहाँ मेरा आ जाएगा इनवैलिड वोट्स। तो ये क्या हो गया 0 0 10 5 9 7 2, यह हो जाएगा 4 में 3 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया 1,12,500 जो है इनवैलिड वोट्स है टोटल। अगर आपको इनवैलिड वोट्स पूछता तो ये होता आपका आंसर, लेकिन आपसे परसेंटेज पूछा है तो इनवैलिड वोट्स आ गया। तो कितना हो जाएगा 11 25 2 0, और टोटल वोट्स पे निकलेगा ये तो 75, और ये हो गया इंटू 100, यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा। ये 2 0, ये 2 0, यहाँ से ये पूरा कट गया। अब यहाँ अगर हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 पचे 75, 15 सत्ते 75 से, और फिर 15 पचे 75, तो ये कट गया। फिर यहाँ से काटेंगे तो 15 पचे 75, यानी आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 15%। तो 15% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली। इन व्हाट रेशियो शुड द लिक्विड इन बोथ द वेसल बी मिक्सड टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर इन वेसल सी कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। तो बोल रहा है कि मिल्क और वाटर का जो है रेशियो दिया हुआ है वेसल 1, यानी एक कंटेनर ये और दूसरा कंटेनर बी, जिसका रेशियो मिल्क और वाटर का क्या है 5:3 और 2:3। बोल रहा है कि दोनों को किस व्हाट रेशियो शुड लिक्विड बोथ मिक्स्ड, यानी किस रेशियो में लिक्विड को मिक्स्ड किया जाए ताकि न्यू मिक्सचर जो वेसल सी में बनेगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा हाफ मिल्क हो जाएगा और आधा वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कोशिश ये करना है कि एलिगेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/8 रेशियो 2/5, और यहाँ पे हो जाएगा 1/ आपका हाफ बोला है ना, तो 1/2 कर देते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ नीचे 2 है। तो जिसके पास यहाँ पे एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे क्या है 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5 रख देंगे और 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो 8 और 2 कर देते हैं। यहाँ पे 2 है तो ऊपर में हो जाएगा कितना 5 और 8। अब यहाँ से आपका जो है फ्रैक्शन हट जाएगा, 5 पचे 25 दूना 50, यहाँ से 50 लेना होगा, 8 दूना 16 दूना, ये हो गया आपका 32, और 8 पचे 40, ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। अब इसको घटाइए तो 40 में 32 गया 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा 4:5। तो देखिए ऑप्शन में दिया है क्या 4:5, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन sin a इंटू 1 + sin a बाई cos a प्लस cos a इंटू 1 + cos a बाई sin a। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। ठीक, ये हो जाएगा sin a, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका
कॉस ये प्लस साइन ये बाई कॉस ये। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन ये प्लस कॉस ये बाई साइन ये। ठीक है, अब जो इसमें कॉमन आ सकता है दोनों में से वो कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, इसमें देखिए ये चीज़ आपका कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो कॉमन ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, कॉस ये प्लस साइन ये क्या हो गया, कॉमन आ गया। आपका बचा कितना, यहाँ साइन ये बचा और ये साइन ये है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ये प्लस ये कॉस यहाँ पे राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर ये हो गया। और नीचे में कितना बच गया, कॉस ये इंटू साइन ये। अब देखिए इस चीज़ का वैल्यू कितना हो गया, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ये प्लस साइन ये बाई कॉस ये इंटू साइन ये। लेकिन क्या इस तरह से आंसर दिया है, नहीं दिया है, तो करेंगे क्या, कॉस ये बटे कॉस ये इंटू साइन ये प्लस साइन ये बाई कॉस ये इंटू साइन ये साइन कट गया, यहाँ से ये कॉस कट गया, बचा कितना, 1 बाई साइन ये प्लस 1 बाई कॉस ये। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, कोसेक ये प्लस सेक ये। तो यही आपका जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cot 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री, ये cot 179 डिग्री तक जाता है। तो बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ cot 79 है, अगर ये इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, cot 180 डिग्री। cot 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर ये 0 होता है तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, देखिए यहाँ से लास्ट वाला से फर्स्ट को मल्टीप्लाई ऐड कर दिए, फिर यहाँ भी देख सकते हैं cot 2 डिग्री और ये cot 72 डिग्री, इसको भी ऐड करो। यहाँ cot होगा आपका 177 और 3 तो 80 डिग्री। तो इस तरह से जो है आपका 0 डिग्री आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए दिया है PS and PT are two tangents from a point P outside of the circle with center O. S and T are point on the circle such that angle PSPT equal to 130 degree. Then the degree measurement of angle OST is equal to what? तो कहने का मतलब ये है PS और PT जो है दो टेंजेंट है, इसमें जो है P जो आउटसाइड है इसका सेंटर वो दिया हुआ है, तो और इसमें एंगल दिया है, एंगल P जो है एंगल P वो 130 डिग्री दिया है। तो पूछ रहा है एंगल S क्या होगा, OST मतलब। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहाँ पे जो है क्या करेंगे, ये आपका हो गया सेंटर। ठीक, ये सेंटर हो गया। यहाँ से जो है हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा तो मैनेज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ये हो गया P। यहाँ से जो है दो लाइन आपका S और T जो है टेंजेंट यहीं से लिया गया ना, ये आपका सेंटर वो है। बोल क्या रहा है कि ये जो है आपका 130 डिग्री है SPT, यानी ये जो है आपका 130 डिग्री है। एक सेकेंड, ये 130 डिग्री है। अगर ये 130 डिग्री है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ये 50 हो गया। तो आप देखते होंगे, आपको ये लग रहा है ये कितना है, ये और ये जो है दोनों इक्वल एंगल है। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो 130 बच रहा है। अगर ट्रायंगल यहाँ से ये लेंगे तो क्या बच रहा है, 130। तो ये कितना हो जाएगा आपका 65 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 65 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है, OST। तो यहाँ कितना हो गया 65 डिग्री, इसलिए आपका 65 डिग्री राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो होता है वो चलिए बताते हैं आपको। ये आपका क्या है, या तो इसी में इरेज कर देते हैं, ठीक, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलिए, ये दिया हुआ था आपका। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, ये जो 130 डिग्री होता है ना, वो इसका आधा यहाँ पे होता है। ये आपका एंगल जो होता है वो इसका आधा होता है। तो यहाँ से आप ये एक चीज़ लिख सकते हैं कि एंगल वो एस टी जो होता है वो क्या होता है, एंगल 1/2 ऑफ एंगल एस पी टी। ठीक है, तो यहाँ से जो भी जो है डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं, दोनों सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, ये मर्चेंट एडवर्टाइज 10% ऑफ ऑन द आइटम्स बॉट फ्रॉम हिज स्टोर, फाइंड द डिस्काउंट गॉट बाय कस्टमर हु बॉट a बैग ऑर्थ 560 रुपीज़ एंड एक्सरसाइज बुक ऑर्थ 90 रुपीज़ एंड a पेन ऑर्थ 45 रुपीज़। तो देखो बोल क्या रहा है कि एक मर्चेंट एडवर्टाइज, मतलब एक आदमी होता है वो एडवर्टाइज करता है कि ये मेरे स्टोर में जो है 10% का ऑफ लगा हुआ है, जिनको जो खरीदना है आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो एक पर्सन जाता है, यानी एक कस्टमर जाता है, वहाँ से सामान खरीदता है, एक बैग खरीदता है जिसका रेट 560 रुपीज़ होता है, और एक्सरसाइज बुक खरीदता है तो उसका 90 रुपीज़ होता है, और पेन जो होता है उसका रेट 45 रुपीज़ होता है। तो बोल रहा है कि टोटल जो है, जो पर्सन खरीदने गया था सामान, तो टोटल उसको कितना डिस्काउंट मिला। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, 560 का भी तो आपका कितना मिलेगा, 10%, यानी कितना, इसका 10% कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, यानी 56 रुपीज़ यहाँ से मिल जा रहा है। फिर सेकंड में भी इसको 10% मिलेगा, तो 10% डायरेक्ट अगर आप निकालते तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में उतना समय कहाँ होता है। तो 90 का जो है 10% कितना हो जाएगा, 9 रुपीज़ हो जाएगा। ये आपका सेकंड डिस्काउंट होगा, ये आपका फर्स्ट हुआ। ठीक है, और थर्ड डिस्काउंट का कितना हो जाएगा आपका, देखिए 45% है, तो 45 का 10% हो जाएगा आपका 4.5। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, यही इसका टोटल डिस्काउंट निकल जाएगा। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 56 और 9 कितना हो जाएगा आपका 65, 65 प्लस 4 इंटू 5, यानी 69.5% जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल शुगर कंटेनिंग 40 रुपये पर केजी एट 42 रुपीज़ पर केजी बट गिव्स ओनली 550 ग्राम्स शुगर इन प्लेस ऑफ 60-100 ग्राम्स यूजिंग फॉल्टी वेटिंग मशीन, हिज प्रॉफिट इज व्हाट। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो होता है विक्रेता, सॉरी हाँ विक्रेता, बेचने वाला को बोलते हैं विक्रेता यानी सेलर, वो जो है 40 रुपये के जी वाला शुगर को 42 रुपये के जी बेचता है, और 550 ग्राम जो है देता है 600 ग्राम के प्लेस पे, यानी 600 ग्राम कोई पर्सन खरीदने आता है तो उसको 585 ग्राम देता है, यानी ये फॉल्टी वेट यूज़ कर रहा है। तो बोल रहा है इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग कर क्या रहे थे, जो ओरिजिनल रेट है, ठीक है, उसको एक जगह एक साइड लिखते थे, यहाँ पे कितना है 40 है, तो 40 को क्या लिख सकते हैं, और 42 अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 20:21 हो जाएगा ना। अब वो क्या बोल रहा है कि 600 ग्राम है, 600 ग्राम के जगह कितना 585 ग्राम दे रहा है, तो ओरिजिनल वेट कितना था इसका 600 था। तो ओरिजिनल वाला एक साइड लिखेंगे, इधर मेरा ओरिजिनल था जो कि ना घटा ना बढ़ा, इधर वाला जो है आपका घटने बढ़ने वाला है। ठीक, तो देखिए 600 ग्राम है यहाँ पे, तो 600 ग्राम को हम लोग यहाँ पे 1 0 काट दिए, ये 12×5 = 60 और ये 11×5 = 55 हो गया। तो यहाँ से जो है आपका कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, तो यहाँ आपका हो जाएगा 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ ओरिजिनल निकल जाएगा और यहाँ पे फेक वाला, यानी घटा बढ़ा हुआ जो भी प्राइस रहेगा वो। तो ये हो जाएगा 20 11 220, और यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 एकम 12 12 दूना 24 और 1 25, यानी 252 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका अंतर कितना है।
तो इसका अंतर है आपका 32 किस पे 220 पे निकलेगा आपका इंटू 100। ये जीरो कट गया, 11 दूना 22 और यहाँ हो गया 16 दूना 32 यानी 160/11 हो गया। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 11 कम 11 बच गया कितना 50, 11 चक 44 बच कितना गया 6 बच गया, तो 11 पचे 55, डेसिमल भी तो लगेगा, 11 पचे 55 बच गया 5, तो 11 चक 44। तो आने इसका जो आंसर होगा वो 14.54% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये रिटेलर बाई 50 पेन एट द मार्क प्राइस ऑफ 40 पेन इफ ही सेल्स दिस पेन एट अ डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो चलिए बनाते हैं इसको। बोल रहा है कि एक रिटेलर जो है वो 50 पेन के बराबर जो है ये 50 पेन खरीदता है 44 पेन के मार्क प्राइस के बराबर। अब ये जो है 1% डिस्काउंट पे बेच देता है मार्क प्राइस के। ठीक, तो बोल रहा है कि इस पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कितना हो गया, ये सीपी जो होगा 50 सीपी लिख देते हैं इक्वल टू 44 एमपी। यहाँ सीपी के सामने क्या है 44 और एमपी के सामने क्या है 50। तो यहाँ से जो है वो सीपी का वैल्यू आपका आ गया 44 और एमपी का जो है वो वैल्यू आ गया 50। अब एमपी पे भी क्या बोल रहा है कि 1% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो यहाँ से मेरा एसपी निकल जाएगा। तो अगर इस पे डिस्काउंट दिए 1% का तो कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। ये हो जाएगा 50 दूना 100 और ये 2 पच्चे 10 यानी 0.5 यानी कितना हो जाएगा मेरा एसपी जो होगा, एक सेकेंड, एसपी कितना हो जाएगा आपका 49.5। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट और लॉस, तो यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, ये सीपी आपका है, एक सेकेंड, यहाँ से ये अंतर निकालना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 5.5 हो गया और बेस कितना हुआ सीपी यानी 44 इंटू 100। इसको काटेंगे तो यहाँ डेसिमल अगर हटेगा तो 0 आ जाएगा, ये जीरो कट गया। यहाँ से हो जाएगा 11 चक 44 और 11 पच्चे 55। यहाँ से काटेंगे 2 दूना 4 और ये 5 दूना 10, तो 25/2 और 25/2 को क्या लिख सकते हैं 12.5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है mn इज द डायमीटर ऑफ a सर्कल विथ सेंटर O P and S are 2 points on the circumference of the circle on either side of mn such that angle Pn equal to 50 degree and angle MNS equal to 35 degree. What is the degree measure of the difference of PMS and PNS। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करते हैं हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं ना। ये हो गया आपका सर्कल। ठीक है, यहाँ से एक डायमीटर बना लेते हैं। ये हो गया डायमीटर कौन सा m और n। अब क्या करेंगे, बोल क्या रहा है कि PMN और P और S, वो देखिए यहाँ P और S 2 पॉइंट है, वो किस सर्कल के जो है MN के इधर साइड है, दैट मीन्स एक साइड इधर होगा एक एंगल इधर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है P है, तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका एक यहाँ से और दूसरा ये S मान लेते हैं ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि PMN जो है वो 50 डिग्री, यानी PMN यहाँ पे कितना है 50 डिग्री है। ये हो गया आपका 50 डिग्री। और यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई भी एंगल बनता है आपका यहाँ डायमीटर से जो है, अगर सरकमफेरेंस पे एंगल बनता है, वो एंगल कितना डिग्री का होता है, तो वो एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना। तो 90 हो गया, ये 50 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला MNS जो है 35 डिग्री, MNS जो है वो आपका कितना है 35 डिग्री। तो चलिए 35 डिग्री लिख दिए। अब ये 35 है, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा।
तो कितना हो गया, 9 3 12 यानी 125 हो गया। अब बच कितना रहा है, 55 डिग्री। तो यहाँ कितना हो गया आपका 55 डिग्री हो गया। अब क्या पूछ रहा है, पी एम एस और पी एन एस। तो पी एम एस यानी ये एंगल टोटल पूछ रहा है, यानी 110 माइनस पी एन एस यानी ये आपको एंगल पूछ रहा है। तो 40 और 3 70 और 5 75। अब दोनों का अंतर पूछा है तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये हो गया आपका 3 यानी 35। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे जो है आपका 50 और 55 105 होगा ना। अब यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है x + 1/x = 7 एंड x इज ग्रेटर देन 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ - 1/x³। तो x³ - 1/x³ निकालने के लिए पहले हम लोग को वैल्यू का जरूरत पड़ेगा x - 1/x। तो ये पहले निकालना नेसेसरी होगा, तभी ये चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो होता है वो आपका a³ + 3a होता है। ये चीज़ तो पता होगा आप लोग को। तो चलिए निकालते हैं अगला वैल्यू भी जो नीड है हम लोग को। तो यहाँ पे अगर x + 1/x दिया है और पूछ रहा है कि वो x - 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका हो जाता है ये स्क्वायर + 4 होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लें। और अगर x - 1/x दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ -4 होगा, सॉरी, यहाँ -4 होगा। ठीक है, अगर यही चीज़ यहाँ पूछता है आपका x + 1/x क्या होगा, तो √अंडर ये स्क्वायर + 4 हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है। ठीक, चलिए अब यहाँ ये का स्क्वायर बोला है तो यहाँ से हम लोग का कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 - 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45, और 45 का कितना होगा 3√5। ठीक है, अब देखिए निकालना होगा। अब हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है तो होगा क्या, ये का क्यूब कितना होता है 27, यानी 3 का क्यूब 27 इंटू 5√5 का क्यूब कितना होगा 5√5 प्लस 3 इंटू 3√5, तो 27 बचे होगा आपका 135√5 प्लस 3 तिया 9√5 यानी 144√5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 12 चिल्ड्रेन इज 66 kg। इफ 2 चिल्ड्रेन x and y replace a and b, the new average weight becomes 65 kg। ठीक है, the weight of a equal to weight of b and the weight of x equal to weight of y, another children c is included in the group, the new average weight remains 65 kg, weight c equal to weight x, फाइंड द वेट ऑफ ये। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि एक ग्रुप है 12 लोगों बच्चे का जिसका एवरेज एज कितना है 66 kg। उसमें 2 चिल्ड्रेन को रिप्लेस कर दिया जाता है एक्स और वाई को ए और बी के साथ। फिर बोल रहा है इसका नया एवरेज कितना हो जाता है 65 kg। फिर बोल रहा है एवरेज वेट ये का जो है वो बी के बराबर है और एक्स का वेट जो है वाई के बराबर है। ठीक है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2a और 2x। ठीक है, इतना है। फिर बोल रहा है कि अनदर चाइल्ड सी जो है इस ग्रुप में इंक्लूडेड हो जाता है, द न्यू एवरेज वेट बिकम्स। फिर जो है जब ये इंक्लूड हो जाता है तो एवरेज कितना हो जाता है 65 kg, जो कि वेट ऑफ सी यानी सी का वेट जो है एक्स के बराबर है। तो ये का वेट क्या होगा, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे जो अंतर आ जाता है लोगों को बदलने से यानी एक्स वाई को जो है ए बी के साथ रिप्लेस करने से, उसमें कितना अंतर आपका आएगा वो देख लेते हैं एवरेज में। ठीक, तो 2a - 2x लिख सकते हैं, चूँकि x बराबर y और ये बराबर b दिया हुआ है तो 2a - x कर दिए। ठीक, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 66 - 55, यही अंतर आ जाता है ना एवरेज में। और कितना में 12 चिल्ड्रेन,
क्योंकि रिप्लेस कर रहा है 2 के साथ, वेट भी रिप्लेस हो रहा है लेकिन वेट का पता नहीं है, तो यहाँ पे अंतर तो लोगों में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग 12 दोनों को में से कॉमन ले लिए। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू 12, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन में दिया क्या है कि वेट ऑफ सी इक्वल टू वेट ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो है आपका क्या, हाँ एक सेकेंड, यहाँ देखिए न्यू एवरेज वेट बिकम 65 kg, वो तो ठीक है। बोल रहा है कि सी जो है इंक्लूड करता है ग्रुप में, तो न्यू एवरेज कितना हो जाता है 65 kg, यानी सी का वेट कितना हो जा रहा है 65 kg लेकर के वो आता है। ठीक है, अगर सी जो है 65 लेके आता है तो एक्स का भी वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, ये -65 इक्वल टू 6। अब ये -65 को राइट साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 65, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 71। तो 71 kg जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया एक कैंडिडेट गेट्स 20% of mark in examination fail by 30 marks, but another candidate who gets 32 marks get 42 marks more than the necessary for passing. Find the maximum number of marks. तो देखिए बोल क्या रहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो 20 परसेंटेज मार्क्स ला रहा है और फेल हो जा रहा है 30 मार्क्स से, बट एक ऐसा कैंडिडेट है जो 32% मार्क्स ला रहा है और 42 मार्क्स से वो फेल हो 42 मार्क्स जो है ज़्यादा ले आ रहा है। ठीक है, पास होने के बावजूद भी। तब बोल रहा है इसका टोटल नंबर कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 20% वो ला रहा है और फेल हो रहा है 30% से। ठीक है, ये 20% था। अब यहाँ पे क्या है 32% वो ला रहा है और प्लस 42 ज़्यादा हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन में चेंज कर बदलाव कुछ लाने वाले हैं। ठीक है, ये प्लस था तो माइनस हो गया और यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 72 माइनस में। ठीक, ये माइनस माइनस कट गया, 12 × 6 = 72, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 6, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 600। तो 600 जो होगा इसका टोटल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और आप यहाँ पे सीख सकते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि पासिंग मार्क्स अगर कितना होगा, अगर ये टोटल मार्क्स 600 है तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ आप लोग को सिखा दे रहे हैं। ये देखिए 600 मेरा टोटल मार्क्स हुआ और 20% ये क्या लाने के बाद फेल हो जा रहा है, तो 20 मार्क्स इसको ले आना है और +30 भी अगर लाता है तो क्या होगा, ये पास हो जाएगा। अब निकल जाएगा मेरा पासिंग मार्क्स, है ना। अब यहाँ से ये 2 0, ये 2 0 कट गया, 12 × 6 = 20 × 20 से 120 + 30 आने कितना हो जाएगा 150 मार्क्स जो होगा इसका पासिंग होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A dealer gives a 7% discount on the marked price and gives one article free for buying every 25 article and thus gains 25%. Find the percentage increase in marked price above the cost price. तो कहने का मतलब ये है कि एक डीलर जो है वो मार्क्ड प्राइस पे 7% का डिस्काउंट देता है और अगर 25 आर्टिकल खरीदते हैं तो एक आर्टिकल उस पर फ्री दिया जाता है। फिर भी उस डीलर को जो है 25% का गेन होता है। फिर बोल रहा है कि मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ाकर लिखेगा ताकि उसको 25% का गेन होगा। तो देखिए यहाँ बोल क्या रहा है कि अगर मार्क्ड प्राइस आपका शो है, ठीक है, तो इस पे डिस्काउंट 7 रुपये दे रहा है, आनी 93 हो गया। फिर से डिस्काउंट दे रहा है, आनी आर्टिकल जो है आपका 26 का है, लेकिन ये ले कितना रहा है 25 आर्टिकल का कॉस्ट लिया जा रहा है इससे। तो हो क्या जाएगा, यहाँ देखिए 25 4 जा 100, आनी टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 26 × 104 और यहाँ हो जाएगा 93।
अब 93 यहाँ पे हो गया आपका। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका मार्केट प्राइस और ये क्या हो गया एसपी। अब यहाँ से हम लोग को निकालना क्या होगा सीपी। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका एमपी है ना, सीपी निकाल देते हैं यहाँ से। सीपी इक्वल टू 93 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 25 चौक 4/5 यानी 100/125 लिखेंगे तो 4/5 इसका फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एमपी रेशियो सीपी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 104:93 इंटू 4/5। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे ये कितना हो जाएगा 26 से, 26 चौके 104 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी एमपी 130 हो जाएगा और सीपी 93। तो ये आपका रेशियो बन के आ चुका है। ठीक, अब मेरा आंसर आने वाला है। तो देखिए यहाँ से इतना कितना अंतर दिख रहा है आपका, तो ये हो जाएगा 37 बाई सीपी कितना दिया हुआ है 93 इंटू 100। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा 9 तिया 27, 9 चौके 36। तो अप्रॉक्स जो है 40% के आसपास होगा, जो कि ऑप्शन एक ही दिख रहा है जो 40% के करीब में है। तो ये 39.78% जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए यहाँ से जो है आपका सेशन जो है एंड होता है। और जो है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।